कल आप कीता ही कल पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैगनैटिक फील्ड, इनू अगे कंटिन्यू करना अज। डायग्राम फिर देख लियो तो जो आप ये कुछ एक्सप्रैशन बना सकीए 4-5। एक क्रॉस किनू रिप्रजेंट करते पे मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन नू। इत्थे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल आ वो मैगनैटिक फील्ड दे विच एंटर हुंदा किन्नी वेलोसिटी नाल, v वेलोसिटी नाल। फिर उहदे ते उपर नू फोर्स लगदी आ मैगनैटिक फोर्स, कल दसदा ही ना। तो ये इस तरह मुड़ जांदा इस वेलोसिटी नाल, v नाल ही, v ने नहीं बदलना, वेलोसिटी चेंज नहीं हुंदी, सिर्फ इहदा पाथ चेंज होई जांदा। फिर इहदे ते मैगनैटिक फोर्स लगी, फिर ये इस तरह घूम गया, मैगनैटिक फोर्स लगूगी, मैगनैटिक फोर्स। ध्यान ना देखो मैगनैटिक फोर्स किधर लगती पई, सेंटर वाल, ते सेंटर सीकिंग फोर्स हुंदी सेंट्रीपीटल फोर्स। सुनिया होना वर्ड किते सेंट्रीपीटल फोर्स। इत्थे आ जिहड़ी मैगनैटिक फोर्स आ ये टुवार्ड दा सेंटर लगती पई, ते जिहड़ी फोर्स की वजह नाल कोई चीज़ घूम जे जां जिहड़ी फोर्स सेंटर वाल नूं लगदी होवे उहनूं सेंट्रीपीटल फोर्स कहीदा। आपां कवांगे मैगनैटिक फोर्स, मैगनैटिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपीटल फोर्स, एक्ट एज अ सेंट्रीपीटल फोर्स। मैगनैटिक फोर्स का सिंबल FM हो गया, सेंट्रीपीटल फोर्स नूं मैं CF ही लिख दिना। इहदा फार्मूला Q V क्रॉस B ਜਾਂ QVB साइन थीटा, साइन थीटा सेंट्रीपीटल फोर्स का फार्मूला की होगा। मान लेने इस चार्ज का मास हैगा M ते इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी हैगी आ V, तो फिर सेंट्रीपीटल फोर्स की बन गया mv²/2, नहीं mv²/r, mv²/2 तो किनेटिक एनर्जी हुंदा, सेंट्रीपीटल फोर्स की बन गया mv²/r। आर की हैगा वा इत्थों लैके इत्थों तक का रेडियस, वो जिहड़ा मैं हेठां आर लिखिया वा ये जिहड़ा भी सर्कल जिहा बनिया इहदा रेडियस जे आर, mv²/r। थीटा कितना होगा, थीटा किहदे विचकार आ, VB दे विचकार, V ते B हैगा वा अंदर बाहर इस तरह, तो V कितना हैगा ऑन द सरफेस, दोने एक दूजे के परपेंडिकुलर। थीटा हैगा जे 90 डिग्री, साइन 91 हुंदा, फिर उन्होंने ना लिखिए QVB mv²/r। एक V ना एक V कैंसल हो गया, R इधर आ गया, MV दे हेठा QB चल गया। पहली कैलकुलेशन साडी होगी R दी, ठीक है। एक्सप्रैशन सानू चाहिए ने R की आ साडे कोल, जिहड़ा भी पाथ बनिया सर्कुलर उहदा रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। पूरा समझ आउंदा, ठीक है। हुण जेकर तुहानूं लोड़ पै जे एक नवे फार्मूले की, इहदा टाइम पीरीयड कड्ढना होवे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपां ये देखना होवे भी किन्ने चिर च चक्कर लगा, एक टाइम पीरीयड पता करना होवे। दूजा एक्सप्रैशन देखते हैं, टाइम पीरीयड। टाइम पीरीयड जिद्दां वेलोसिटी हुंदी आ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की होगा फिर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इहो ही होना ना। टाइम की होना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हैगी आ इहदी V, वेलोसिटी V पर दी डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना पता करीदा, सरकमफ्रेंस के नाल 2πr। सर्कल की सरकमफ्रेंस की हुंदी आ 2πr, 2 उस तरह, पाई उस तरह, V उस तरह। इस R की जगह तो की भर दिए MV डिवाइडेड बाय QB, V ना V की हो गया
कैंसल 2 पाई बाय क्यू बी। मैं तुहानूं ये कराउण तो पहलों कहा ही भी टाइम जिहड़ा ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एम भी बचदा, ठीक है। 2 पाई एम बाय क्यू बी ये इंपॉर्टेंट क्यों वा? एक चीज़ दिमाग 'च रखियो, इत्थे वेलोसिटी नहीं आउंदी। जिद्दां सानूं इन्ना पता ना, जे आपां तेज़ दौड़ीए तो सानूं घट समा लगूगा। एक दिमाग 'च हुंदा ना, जे आपां हौली तुरांगे सानूं ज़्यादा समा लगदा, तेज़ दौड़ांगे तो घट समा लगदा। इत्थे टाइम नूं इहदे नाल मतलब ही नहीं हैगा। टाइम किहदे ते डिपेंड नहीं करदा? वेलोसिटी ते। कारण की आ? मैगनैटिक फील्ड जिथे आ गया उत्थे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुंदी, तेज हो ही नहीं सकता कोई। क्लीयर हो गया? टाइम इंडिपेंडेंट हुंदा जे किहदे तो? वेलोसिटी तो। इंडिपेंडेंट टू वेलोसिटी। ठीक है, टाइम की आ? इंडिपेंडेंट टू वेलोसिटी। एक होर एक्सप्रैशन देखो, इधर बना देना। पहला एक्सप्रैशन हो गया साडा रेडियस पता कर लिया, दूसरा एक्सप्रैशन हो गया साडा टाइम पता कर लिया, टाइम पीरियड कह लो। तीसरा एक्सप्रैशन आपां पता करिए फ्रीक्वेंसी दा सिंबल तुसीं की पाउने हुन्ने? न्यू। इस तरह जे ये पाउणा मुश्किल आउंदा तुसीं इहनूं छोटा एफ पा लिया करो। फ्रीक्वेंसी की हुंदी आ? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ गया, उन्होंने पुट्ठा कर दो, क्यू बी उपर लिख दो, 2 पाई एम हेठां लिख दो, ये इहदी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है भी इदां दे चक्कर ये किन्ने लाऊगा 1 सैकेंड दे विच, भी इक्को चक्कर लाऊगा, होर चक्कर लाऊगा, होर इस तरह किन्ने चक्कर लाऊगा 1 सैकेंड दे विच, उहनूं कहीदा फ्रीक्वेंसी। वो इहदे तो पता लग जाता। जे आ जे एंगूलर फ्रीक्वेंसी, चौथा एंगूलर फ्रीक्वेंसी पता करो। एंगूलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ना डिनोट करी दी, ओमेगा हुंदा वा 2 पाई एफ। ओमेगा हुंदा 2 पाई एफ, 2 उस तरह पाई उस तरह, एफ की जगह ते की आ जाना? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई ना 2 पाई कैंसल, ओमेगा आ गया क्यू बी अपॉन एम। 4 एक्सप्रैशन नोट करो। फिर एक चीज़ होर दस के ते क्वेश्चन बनाइए आपां, ठीक है। मेन आप 4 एक्सप्रैशन बना ले, होर देखते कोई इन्ना तो ही ड्राइव हो सकता। देखो आप 4 एक्सप्रैशन किहड़े बनाए। शुरू च आप रेडियस पता किया, एक ही आया एम वी बाय क्यू बी, यो ही आया एम वी बाय क्यू बी ना, ये पहला एक्सप्रैशन आया। फिर आप पता किया आर तो बाद टाइम पीरियड, वो की ही 2 पाई एम हेठां क्यू बी। ये वेलोसिटी नहीं आती, इनू जरूर दिमाग च रखियो, तुहानू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता 1 नंबर दे विच भी टाइम इंडिपेंडेंट हुंदा वा वेलोसिटी नाल, उहदा एग्जैक्ट एक रिलेशन की हो सकता इन्हां दे नाल, ते फार्मूला जिहा याद रखियो। 2 चीज़ां हो गईयां। होर आपां फ्रीक्वेंसी पता किया ते एंगूलर फ्रीक्वेंसी पता किया, उन्होंने रहन दी 2 मेन याद रखियो। उस तो बाद देखो सानू पता है किनेटिक एनर्जी का की फार्मूला हुंदा, हाफ
mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਦਾ? p ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? mv। mv ਹੁੰਦਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, m ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ v ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਕੁਅਰ ਆ ਨਾ। ਇਸ mv ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਦਈਏ? p। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ k ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਹਾਫ pv। देखियो किनेटिक एनर्जी नू के लिखिया, हाफ m इस v की जगह ते, v की जगह ते ये चो वैल्यू भरो, की आऊगा p बाय m। p बाय m v के बराबर, p बाय m उपर की आ स्केयर, दोनों का स्केयर करता। एक m ना एक m कैंसल हो गया, k दे कोल इधर कौन पहुँच गया? 2 नाल कौन पहुँच गया? m। किहदे इक्वल आ गया? p स्केयर दे ते स्केयर का की पै गया? अंडर रूट 2mk। ये p की वैल्यू आ गई। इस p की वैल्यू नू इत्थे भरना जे mv का मतलब की हुंदा वा? p हुंदा ना r किहदे इक्वल आ? mv बाय qv। mv की जगह ते आपां भर सकदे p बाय qv, ते p की जगह ते आपां की भर सकदे? रूट 2mk बाय qv। ठीक है, बस एक आर का फार्मूला याद रख लियो। बनया किदां? वो इस तरह बनता आउंदा जी। आ चीज़ ना याद रख लो, बस आर की वैल्यू कावी हुंदी जी। जे किते वरतनी पैगी आर इज इक्वल टू रूट 2mk बाय qv। क्वेश्चन ही दिना, वेखियो च लोड़ पै ही जानी। क्वेश्चन देखियो कि उन्हें चिर नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लिख देना, उन्होंने सॉल्व करके वेखियो हुंदा। आ क्वेश्चन देखियो किद्दां करोगे। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं हैगा। क्वेश्चन की लेंथ वेख के वह स्टैंडर्ड ना वेखिया करो भी 2 पेजा का आंसर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ। क्वेश्चन ये 3-4 लाइनों का ही है, पर ये सोचो भी किहड़ा फार्मूला लग सकता। साडे कोल आपां रेशो किहदी पता करनी? रेडियस की। आर का भी फार्मूला हैगा, आर का यह भी फार्मूला हैगा। 2 फार्मूले दोनों चों किहड़ा लग सकता? जेकर मैं ये फार्मूला लिखा आर
ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਕਿਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੱਚਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟ 2mk/qb। ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਡਿਊਟਰੋਨ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਊਟਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਲਫਾ, ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ। ਜੇ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਲਿਖੀਏ ਰੂਟ 2m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ mp ਕੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੇਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਏ, kp ਵੱਖਰਾ, kd ਵੱਖਰਾ ਤੇ k ਅਲਫਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੇਮ ਆ, ਕੱਲਾ k ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਚਾਰਜ ਕਿਹਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਅਲਫਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਤੇ ਡਿਊਟਰੋਨ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਫਿਰ 2mp ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, md, ਹੇਠਾਂ qd ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ 2m ਅਲਫਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, k q ਅਲਫਾ ਤੇ b। ਰੂਟ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ, k ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, b ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। mp ਬਚਿਆ, ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ m ਲਿਖਤਾ, qp ਚਾਰਜ ਔਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ e ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਸ ਆਫ ਡਿਊਟਰੋਨ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ, 2m ਲਿਖਤਾ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਡਿਊਟਰੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ E ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ E ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਮਾਸ ਆਫ ਅਲਫਾ 4 ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2e ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਸਾਰੇ E ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ M ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, 1 ਬਚਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, 2 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਚਦਾ, 2 ਬਚਦਾ। ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 1:2:2। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਰੁਕੋ। रूट कट के आप गलती की, रूट उदों कटना जे पूरे ते हुंदा, ठीक है ना। ये रूट उपर न्यूमीरेटर ते कला ही इत्थों कैंसल नहीं होना, बाकी सारिया चीज़ां करैक्ट आ। की बचिया इत्थे, जे रूट ना आप कैंसल करिए तो इत्थे की बचदा, इन थोड़ा क सही करके लिखिए फिर देखियो। नोट करी जाओ नाल नाल, जिथे ना पता लगू हुण पूछ लियो।
थोड़ा कि एक स्टैप ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਵੇਖੋ रूट ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, रूट ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, 2 ਤੇ ਵੱਖਰਾ, MP ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੇ K ਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ, 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, K ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, B ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ। MP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ, M आंसर है पूरा करेक्ट है। जी मैं कहता ज़्यादा जरूरी नहीं है, अपनिया गल्लां च ना लग जाओ, इधर ध्यान दो। अगली डेरीवेशन देखियो, पहलों मैनू पुरानी ना रिलेट करा। जिस तरह मैग्नैटिक फील्ड सिर्फ आप टाइम पीरियड की गल करनी, कोई रेडियस का फार्मूला कुछ नहीं इदां दा ड्राइव करना। मैग्नैटिक फील्ड बनाती, चार्ज पार्टिकल एंटर होया विद वेलोसिटी v, इत्थे उन्हें एक चक्कर लाना शुरू करता। जिद्दां भी मान लो इत्थे भी मैग्नैटिक फील्ड है, जिते मैग्नैटिक फील्ड दे विच ही रहिंदा पूरा, तो इन्हें इस तरह गोल चक्कर लाता। इहदा रेडियस कितना हैगा ही r, ते टाइम पीरियड की बन गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, इहो ही ना 2 पाई m अपॉन क्यू बी। कारण की आ, इन्हें कितना चक्कर लाया, कित्थों लैके कित्थों तक, 2 पाई एंगल कवर किया 360। आ चीज़ डिसाइड कर दी टाइम पीरियड का की फार्मूला आऊगा। उन्हें कितना चक्कर लाया वा 2 पाई, तो इत्थे की लिखता आप 2 पाई का मतलब होंदा ना 360 डिग्री। इनू कहीदा एंगूलर डिसप्लेसमेंट। एक होंदी ना लीनियर डिसप्लेसमेंट, कोई 2 मीटर तुरिया, 4 मीटर तुरिया, कोई कितना एंगल तुरिया 2 पाई तक, ठीक है 360 डिग्री तक। साडा हैडिंग आ गया टाइम स्पेंट इन मैग्नैटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कितना समा स्पेंट करता वा मैग्नैटिक फील्ड दे विच, कितना समा स्पेंट करता आ ते लिख लिया आपां। नवा देखियो हुण कंसैप्ट, कुछ मैं मैग्नैटिक फील्ड लाइन्स ड्रा कर दिना। अब बाउंड्री होगी, अगे एंगल किन्ने डिग्री ते एंटर होया ही, पूरा 90 डिग्री ते, किन्ने डिग्री ते एंटर होया ही 90 डिग्री ते। हुण मान लो कोई एंगल बना के एंटर हुंदा इस तरह, कोई ना कोई एंगल हैगा इत्थे थीटा, 90 फिक्स नहीं हैगा, वेलोसिटी किन्नी हैगी v, ते एक घुमदा बाहर आ गया, बाहर फिर सीधा जान डै पिया, क्योंकि मैग्नैटिक फील्ड का असर खत्म हो गया। जिन्ना चिर मैग्नैटिक फील्ड में रहा घूमिया, फिर ये सीधा चल गया। किन्ना समा इत्थे रहा वो टाइम लभना, वो आ फार्मूले तो नहीं निकलना, ठीक है। अपना हैडिंग की है टाइम स्पेंट इन मैग्नैटिक फील्ड। आ चीज़ बदल जानी, बाकी सब कुछ सेम रहना। T इज इक्वल टू मास वो रहना, क्यू चार्ज उदां दा रहना, मैग्नैटिक फील्ड उदां दी रहनी। इत्थे की आऊगा, इत्थे एंगल कितना आया 2 पाई, तो इत्थे कितना भरता 2 पाई। मान लो ये गया तो ये कोई इत्थे किहदा सेंटर आ, जे आ सर्कल का वेखो, जे तुसीं आ सर्कल तुसीं अपनी किसी प्रोटैक्टर दे नाल कंप्लीट करो तो इहदा सेंटर मान लो इत्थे का आ गया। इत्थे एंगल कितना बनदा, जिन्ना एंगल इत्थे आउंदा उहनूं इत्थे लिखीदा। इन्ना ते समझ आ जाता ना। ये एंगल इत्थे कितना आ सकदा वा, ये भी देखियो। जिहड़ा आ एंगल है ना, ये हुंदा थीटा। जिद्दां आ थीटा बनदा
जो भी ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੀਟਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਊ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਥੀਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ 2 ਥੀਟਾ ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 180 ਮਾਈਨਸ 2 ਥੀਟਾ पूरा एंगल किन्ना 180 ਤੇ 180 ਚੋਂ ਆ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 2 ਥੀਟਾ ਇਹ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 2 ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਆ ਥੀਟੇ ਥੂਟੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ठीक है उदा तो इतने लाइनस ड्रा करके सारी कैलकुलेशन कर दे इधर बनता वा 90 माइनस थीटा वेख लो नहीं तो रहन दो कोई गल नहीं आ इन्नी क चीज़ बना के एक आ फार्मूला लिख लो टी इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा एम बाय क्यू बी तो इन्नी कर लो आज